Hello dear students of class 11th. Once again I welcome you all in this online digital classes. So as we all know, we are doing chapter number 12 and that is Introduction to Three-Dimensional Geometry. Till the previous video or in the previous video we have done miscellaneous exercise and of that exercise we have done the very first 4 questions. 2 questions were remaining. So today we will do those 2 remaining questions, that is question number 5 and question number 6 of miscellaneous exercise of chapter number 12. Alright. So let me read question number 5. Question number 5 is a point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the points P 2, -3, -4 and Q 8, 0, 10. Find the coordinates of the point R. Okay. It is question number 5. क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक लाइन है आपके पास पी क्यू, लाइन सेगमेंट है, सॉरी पी क्यू. पी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2, -3, 4 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 8, 0, 10. आफ्टर दैट देयर इज वन पॉइंट आर विच लाइज ऑन दिस लाइन सेगमेंट. ठीक है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये आर पॉइंट लाई कर रहा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको 4 गिवन है. ठीक है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट को क्या एज्यूम कर सकते हैं? देखिए अक्सर हम लोग जो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर. तो आर के कोऑर्डिनेट्स आप लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं? एक्स, वाई, जेड. लेकिन आपको इसके एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप इसको क्या एज्यूम कर लेंगे? 4, वाई, जेड. ठीक है, तो क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे 4 गिवन है. ऑलराइट, सो अब देखिए यार इस पी क्यू लाइन के ऊपर आ रहा है लेकिन किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, दैट वी डज नॉट नो. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो. तो रेशियो एज्यूम कर लेंगे के रेशियो 1. ठीक है, तो एक लाइन आप लोग लिखेंगे स्टार्टिंग में, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर बी 4, वाई, जेड which divides PQ, which divides the line PQ in the ratio K ratio 1. किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? K ratio 1 में. ठीक है, so okay, so using section formula you can find out the coordinates of point R. You can run using section formula. I think we have already discussed the section formula in three-dimensional geometry. So you can find out coordinates of points R. Formula क्या है friends? You very well know. m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Then m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Then m1 z2 plus m2 z1 upon m1 plus m2. ठीक है, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और m1 m2 क्या है? k रेशियो 1, मतलब m1 is k and m2 is 1. अब देखिए फ्रेंड्स r के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, हम लोगों ने एज्यूम करके 4, वाई, z. तो वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर. m1 k इंटू x2, x2 क्या है? 8 प्लस 1 इंटू 2 and just put in the values. K into 0 plus 1 into -3 upon k plus 1. After that k into z2, z2 is 10 plus 1 into 4 upon k plus 1. Since now you have to find out the coordinates of R, okay, but for that you need this k, the value of k. k कैसे assume कर सकते हैं? देखिए दोनों तरफ कोऑर्डिनेट्स हैं लेकिन यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको गिवन है 4, क्योंकि y कोऑर्डिनेट y है, z कोऑर्डिनेट z है, लेकिन x कोऑर्डिनेट की नंबर एक वैल्यू गिवन है, न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है. तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. सो कंपेयरिंग द x कोऑर्डिनेट, सो 4 इज इक्वल्स टू 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. So 4k plus 4 gives you 8k plus 2. Okay. After that, see you can transpose the terms. 8k 4k उधर जाके क्या जाएगा? minus 4k. So 8k minus 4k gives you 4k. And 4 minus 2 gives you 2. So k is equals to 2 by 4. That is 1 by 2. So k is equals to 1 by 2.
के की वैल्यू क्या होगी 1/2। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोला होता सो रेशियो इज 1/2, बट वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। सो इस के की वैल्यू को क्या कर दीजिए, कोऑर्डिनेट में पुट कर दीजिए। सो क्या राइट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज इक्वल्स टू हाफ वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप यहां हाफ पुट करेंगे तो आप चेक कर लीजिए क्या वैल्यू 4 आ रही है कि नहीं। सो हाफ इंटू 8 plus 1 into 2 gives you 2 upon k, that is half plus 1. Now k equal to k into 0 gives you 0, so minus 3 upon k, that is half plus 1. Now k into 10 gives you, sorry, k is 1/2, 1/2 into 10 plus 4 upon half plus 1. Now half into 8 gives you 4, 4 plus 2 6, ऊपर न्यूमरेटर क्या है 6, डिनोमिनेटर 1/2 प्लस 1 गिव्स यू 3/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें 6 अपॉन 3/2, ये क्या होगा, ये 2 कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है ना। ये 2 जो है वो कहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सॉरी सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो इधर सिमिलरली -3 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 3/2, 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। Now in the last, sorry, so 1/2 into 10 gives you 5, 5 plus 4 9, 9 into 3/2 आएगा 2 पर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। So 3 3s are 9, 3 3 eliminated and 3 2s are 6। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट में, 2 2s are 4, then -2 and 6। ये आपके क्या हो जाएंगे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स 4, -2, 6। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 4 और हमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या चाहिए था 4, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर 4, -2, 6 रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर। ओके, this is the solution of question number 4. Now let us do the very last question, question number 6. I am reading question number 6 for you people. If A and B be the points 3, 4, 5 and -1, 3, -7 रिस्पेक्टिवली, मतलब एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 3, 4, 5 और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स आप लोग को गिवन है -1, 3, -7, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट P के जो कोऑर्डिनेट्स आपके आएंगे उसके बीच में आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होता है x, y, z, तो आपने x, y, z की टर्म्स में एक इक्वेशन फाइंड करनी है सच दैट PA² प्लस PB² इज इक्वल्स टू K²। PA मतलब P और A के बीच में डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, PB मींस डिस्टेंस बिटवीन P एंड P, ओके, इज इक्वल्स टू K²। सो यू कैन स्टार्ट योर सॉल्यूशन गिवन एज PA का स्क्वायर प्लस PB² इज इक्वल्स टू K²। और क्वेश्चन में गिवन है वेयर K इज एनी कांस्टेंट, K क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक वैल्यू यूज हो रही है PA और एक PB। PA क्या है, P और A के बीच में डिस्टेंस, PB क्या है, P और B के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है। लेकिन A B के कोऑर्डिनेट्स यू आर गिवन इन योर क्वेश्चन, बट P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन नहीं है, सो दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम, ओके। सो यू कैन राइट डाउन लेट the coordinates of point P be x, y, z, ठीक है। ये एज्यूम कर लिया, फिर आप लोगों ने डिस्टेंस PA और PB अलग से फाइंड कर लीजिए। तो या तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए या फिर पहले फॉर्मूले में जो वैल्यूज यूज हो रही है जैसे P और PB उसको फाइंड करके लास्ट में इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला।
यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए फाइंड कर लीजिए। पी ए मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो x2 माइनस x1 मैंने पहले ही बताया, जब पी ए है तो p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और a के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2। a और b के कोऑर्डिनेट्स, a के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या गिवन है, यू कैन आल्सो राइट एज दैट a क्या है 3, 4, 5 और जो b के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को गिवन है वो गिवन है -1, 3, -7। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को गिवन है। सो पी ए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी, पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस जेड का होल स्क्वायर। दिस इज पी ए, बट वी हैव टू फाइंड आउट पी ए का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। सिर्फ क्या बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, you can name it as equation number 2. After that, you can find out PB. B में से P के कोऑर्डिनेट सेपरेट कर दीजिए। -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस -7 माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, पी बी स्क्वायर फाइंड कर लीजिए तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। -1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को कैसे ट्रीट करने के लिए मैंने बताया है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस 7 प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों वैल्यूज को कहां पुट कर दीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 में। So you can put down these values in your given equation. So equation number 1 becomes P स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस, और ये वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस 7 प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। जस्ट सॉल्व दिस वैल्यू, a माइनस बी का होल स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, after that plus 9 plus y square minus 6y plus 49 plus z square and plus 14z is equals to k square। ठीक है, एक काम कीजिए, पहले सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लीजिए, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यूज। एक्स स्क्वायर देखिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गिव्स यू 2x स्क्वायर। नाउ y square plus y square gives you 2y square, z square plus z square gives you 2z square, फिर x की वैल्यू minus 6x plus 2x gives you minus 4x, after that minus 8y minus 6y minus 14y, then minus 10z plus 14z gives you plus 4z। now since you can add all the values, देखिए 9 plus 16, 9 plus 16 gives you 25, 50, 51, then 60, 60 plus 49 gives you 109, so plus 109 is equals to k square। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सॉल्व करना है तो 109 को उधर ले जाइए, k स्क्वायर माइनस 109, फिर इतनी जो ये टर्म इक्वेशन बचेगी, ठीक है, यहां से आप क्या ले लीजिए 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्र माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z। ठीक है, अब इस 2 को कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। सो योर इक्वेशन विल बी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z इज इक्वल्स टू के स्क्र माइनस 109 अपॉन 2। ये आपकी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आंसर है। अगेन आई एम सेइंग यू कैन लीव अप टू दिस स्टेप आल्सो। ठीक है, स्टेप तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, बट योर रिक्वायर्ड आंसर व्हिच इज गिवन इन द बैक at the back is this x square plus y square plus z square minus 2x minus 7y plus 2z is equals to k square minus 109 upon 2. This is your solution of question number 5 and 6 of Mason's exercise. With this, this chapter number 12 is over. I think all the chapters which were given as you syllabus for the first quarterly examination is over. So, in the next video, we'll be coming with the next chapter of the syllabus. So, till then, thank you, take care, and have a nice day.